नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज की कहानी दीप्ति की है। दीप्ति अपने घर की इकलौती बेटी है और उसके घर वाले उसे बहुत प्यार करते हैं। अभी उसकी उम्र लगभग 18 साल है और घर वाले चाहते हैं उसकी जल्दी से शादी हो जाए, क्योंकि ये बात आज से 25 साल पुरानी है। तो उस टाइम पर गांव में शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी। तो अब 18 साल की होने के बाद भी गांव वाले उनके घर वालों को बोलने लगे थे कि भाई आप अपनी बेटी की शादी कब करेंगे। टोक टोक कर गांव वालों ने इतना परेशान कर लिया था कि इनके मम्मी पापा और दादी बाबा वो सब लोग अब रिश्ता ढूंढने लगे थे कि लड़की के लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो हम उसकी शादी कर दें। फाइनली वो दिन आता है और उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। किसी ने दीप्ति से पूछा भी नहीं और उस समय पर ज़्यादातर लोग कोई पूछता भी नहीं था, बस रिश्ता पक्का हो गया और फ़ोटो भी दिखाना कोई ज़रूरी नहीं होता था। तो उसकी शादी पक्की हो गई और अब वो दिन आया जब उसकी शादी थी। अब दीप्ति भी खुश थी क्योंकि अभी उम्र ही नहीं थी उसकी और ये सारी चीज़ें उसको एक खिलौने की तरह लग रही थी, क्योंकि अभी तक तो वो खेलती ही थी घर में और इतने लाड़ प्यार से बड़ी हुई थी। तो घर वाले ये सारी चीज़ें उसे कभी बताते भी नहीं थे कि क्या कैसे होता है। घर के उस माहौल से वो दूर थी, जो सास बहू और देवर नंद का जो रिश्ता होता है, इन सारे रिश्तों से वो दूर थी, उसे कुछ भी नहीं पता था। अब उसकी शादी होती है और घर से विदा हो जाती है। मम्मी पापा बहुत रो रहे थे, सभी लोग रो रहे थे। दीप्ति भी उस वक्त उसे एहसास हो गया था कि अब वो इस घर से जा रही है तो इस घर से उसका अब वो रिश्ता नहीं रहा। ये सोच कर के दीप्ति भी बहुत रो रही थी। विदा हो गई और अपने ससुराल पहुंची। ससुराल पहुंचने के बाद उसका बहुत अच्छे से वेलकम हुआ। वहाँ पर खूब अच्छे से फूल वूल लगे थे। ये सब देख करके वो बहुत खुश हुई और वो लोग बहुत अमीर आदमी थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, प्रधान थे गांव के। तो ऑलरेडी पैसा तो उनके पास था ही और गांव के लोग भी बहुत भीड़ जमा करे हुए थे। तो ये सब देख करके उसे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। उनके घर में 4-4 गाड़ियाँ थीं और यहाँ पर इनके मायके में ऐसा कुछ नहीं था। उनका एक छोटा सा घर था और बस गाड़ी के नाम पे एक बाइक थी और कुछ भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें उसे बहुत अच्छी लग रही थी। पहला दिन था घर के, थोड़ी बहुत जो सुबह पूजा वूजा हुई उसके बाद वो अपने रूम में चली गई। उसका रूम तो बहुत ही सुंदर था, बहुत बड़ा रूम था और ये सब उसे बहुत सुंदर लग रहा था, अच्छा लग रहा था। आधी रात हो जाती है और दीप्ति अपने रूम में बैठी रहती है। उसका पति आता ही नहीं है। वो इंतज़ार करते करते थक जाती है और सो जाती है। उसे ये सारी चीज़ें ज़्यादा कुछ पता नहीं थी। घर में भी किसी ने उसे कुछ बताया नहीं, तो उसे लगा चलो नॉर्मल है। लेकिन जब वो सुबह उठती है तो सबसे पूछती है कि भाई कोई काम हो तो मुझे भी बता दो, क्योंकि घर में मम्मी ने ये बात बात पे कभी ना कभी बोलती रहती थी कि ससुराल जाएगी तो क्या करेगी, कैसे करेगी। तो उसे इतना पता था ससुराल जाकर काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उनकी सासू माँ ने उससे कोई काम नहीं कहा। उससे कहा बेटा बस तुम आराम करो, अभी कुछ दिन काम करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हाथों में मेहंदी लगी है। तो वो कहती ठीक है। वो अपने रूम में चली जाती है और फ्रेश होकर अपना मेकअप वेकअप करके बैठ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। उनके हस्बैंड आते हैं और वो अपने कमरे में ही थी। तो हस्बैंड बोलते हैं कि ऐसा है, अभी कुछ दिन तुम इसी कमरे में रहोगी, बाहर नहीं जाना है और उसके बाद हम तुम्हें घुमाने ले जाएंगे बाहर। तो वो और खुश हुई, चलो अच्छा है, घूमने को भी मिलेगा और काम तो कुछ है नहीं। लेकिन बोर हो रही थी। वो कहती है मैं बोर हो जाती हूँ घर में और कुछ काम भी नहीं है, बाहर जा नहीं सकते हैं। तो वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं है, बस 2-4 दिन की बात है और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब ये धीरे धीरे इसे महसूस होने लगा था कि घर में पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा है। इसे कोई इतनी तवज्जो नहीं दे रहा था, सब अपने अपने काम में बिजी हैं।
कोई इससे बात नहीं कर रहा है ज़्यादा, बस टाइम से खाना आ जाता था, नाश्ता आ जाता था, उसके अलावा कोई इसके रूम में आता नहीं था। तो इसे लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अब इतनी समझ तो थी उसके अंदर कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, और वैसे भी जब इंसान के ऊपर बीतती है तो उसे खुद से ही अकल आने लगती है। तो वही हाल था दीप्ति का। दीप्ति अब सोचने लगी थी कि मेरी शादी हुई है तो मेरा हस्बैंड मेरे साथ क्यों नहीं है, उसे मेरे साथ होना चाहिए, क्योंकि मैं अकेले बोर होती रहती हूँ। तो अगर कोई बात करने वाला होगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो कभी आता ही नहीं था। एक दिन जब वो सो रही थी रात में, तो उसे लगा जैसे कोई पूजा हो रही है। वो एकदम से उठकर बैठ जाती है, इधर उधर देखने लगती है। तो सोचती है कि यहाँ तो मतलब कोई है नहीं। दरवाज़ा खोलकर थोड़ा सा देखती है तो बाहर इनकी जो घर की मेड थी वो खड़ी थी। तो इन्होंने पूछा दीप्ति ने कि भाई आप यहाँ खड़ी क्यों हो, क्योंकि सभी तो अपना अपना काम कर रहे होंगे, नहीं तो सो रहे होंगे, तो आप यहाँ क्यों खड़ी हैं। तो वो कुछ नहीं बोलती है, बात को इधर उधर कर देती है। उसके बाद बोलती है कि मालकिन आपको कुछ चाहिए क्या। तो ये कहती नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं, पर ये पूजा कहाँ हो रही है, आवाज़ आ रही है अजीब सी। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है, बाहर कहीं पूजा हो रही होगी किसी के घर में। तो कहती है अच्छा, लेकिन अब इसे लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। ये इंतज़ार करती रहती है कि वो नौकरानी यहाँ से कब जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद शायद उसे वॉशरूम जाना था या कहीं जाना था, तो वो वहाँ से चली गई। ये बाहर निकलती है, बाहर निकल करके पूरा घर चेक करती है, लेकिन पूरे घर में कोई नहीं था। फिर ये छत पर जाती है। जब छत पर जाती है तो देखती है कि इसके घर के बगल में एक सर्वेंट क्वार्टर जो था, उस क्वार्टर के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। वहाँ लाइट अंदर जल रही है। लाइट क्या मतलब, जैसे हवन होता है तो उसकी रोशनी बहुत तेज़ी से आती है, तो वही रोशनी आ रही थी। ये देखती है कि आखिर वहाँ पर पूजा हो रही है, वहाँ कौन कर रहा होगा पूजा। अब ये छत में पीछे के रास्ते से नीचे उतरती है और उस कमरे के बाहर जा कर के वो खिड़की से देखने की कोशिश कर रही थी कि अंदर क्या हो रहा है। तो देखती है कि उसके घर के सभी लोग उस पूजा में शामिल हैं, यहाँ तक कि उसके हस्बैंड भी वहाँ पर हैं। और वहाँ कोई वैसी पूजा हो रही है जैसे तंत्र विद्या होती है, वैसी कोई पूजा हो रही है। और उनके वही जो आग जल रही थी उसके पास एक औरत खड़ी है, जिसका ना तो फेस दिख रहा है और ना तो उसका शरीर का कोई अंग है। एक परछाई की तरह बहुत बड़ी सी वो आकृति है। उसे देख करके दीप्ति बहुत ज़्यादा डर जाती है, एकदम से चीख देती है। जब चीखने लगती है तो वो सब लोग एकदम से उठकर खड़े हो जाते हैं, और दीप्ति बाहर बेहोश हो गई थी। तो वो लोग बाहर आते हैं और दीप्ति को उठाते हैं, उसको अंदर ले जाते हैं। दीप्ति जब होश में आती है तो उनकी सासू माँ चिल्लाने लगती हैं कि तुम वहाँ क्या कर रही थी। तो वो कहती है नहीं माँ, मुझे लगा था जो सर्वेंट क्वार्टर में लोग रहते हैं शायद वहाँ आग लग गई है या कुछ ऐसा हुआ है, और मैं आप लोगों को अगर जगाने जाऊँगी तो डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैंने किसी को जगाया नहीं, मैं खुद चेक करने पहुँच गई थी। पर जब मैं यहाँ आई तो ये जो मैंने देखा ये क्या था। तो उनकी सासू माँ बोलती हैं ये कुछ नहीं था, बस वो उनके घर में थोड़ी पूजा थी तो वही पूजा हो रही थी। लेकिन दीप्ति समझ चुकी थी ये लोग झूठ बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अब दीप्ति अपने रूम में बंद थी। अब दोबारा तो कुछ ज़्यादा ही सख्ती हो गई थी। उसकी खिड़कियां भी बंद कर दी गई थी और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया था ताकि वो बाहर न निकले। दीप्ति अपने कमरे में सो रही थी और उसे ऐसा लगा जैसे कोई दरवाज़ा खोल रहा है, तो वो अपनी आंख बंद करके एकदम से लेट जाती है और सोने लगती है। तो कोई दरवाजे के अंदर आता है और उसके बेड पर बैठ जाता है। दीप्ति अभी अभी अपनी आंखें बंद ही की थी, तभी उसे एहसास होता है कोई उसके ऊपर सहला रहा है, उसके पैरों पर। तो ये सोचती है शायद उसके हस्बैंड होंगे। लेकिन जैसे ही वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वहाँ एक औरत बैठी है, और वो औरत इतनी भयानक दिख रही है जैसे कि एकदम राक्षसनी हो, कोई चुड़ैल हो। उसका चेहरा क्लियर नहीं है लेकिन बहुत भयानक दिख रही है। ये देख करके दीप्ति बहुत डर गई थी, लेकिन उसने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, क्योंकि उसे लग रहा था अगर वो उठकर बैठ जाएगी तो वो कुछ भी कर सकती है।
दीप्ति आंख बंद करके चुपचाप लेटी रही और थोड़ी देर बाद वो औरत दीप्ति के सिरहाने पर बैठी थी और दीप्ति के चेहरे के पास बिल्कुल अपना चेहरा लाके वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। दीप्ति की आंखें जब खुलती हैं, वो एकदम से उसका चेहरा देखती है। दीप्ति बहुत ज़्यादा डर जाती है, एकदम से चीखने लगती है और उसके बाद जब वो उठकर बैठती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसके चीखने की आवाज़ से पूरे घर वाले दौड़ कर आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ है, लेकिन दीप्ति अब दीप्ति नहीं थी। दीप्ति की हरकतें इतनी बदल गई थी, वो इतना चिल्ला रही थी और उसकी आवाज़ बदली हुई थी, डबल वॉइस में बोल रही थी वो। उसके बाल खुले हुए थे और पलथी मारकर बेड के ऊपर बैठी घूम रही थी, सर हिला रही थी। ये सारी चीज़ें देख करके घर वाले डर जाते हैं। उसी दिन इनके मायके वाले आए थे लिवाने के लिए और इनके मायके से इनका भाई आया था और पिताजी आए थे। तो इनकी सासू माँ ने उन्हें घर से जाने को बोला और बोला कि उसकी अभी एक पूजा बाकी है, पूजा हो जाएगी तो हम इसे खुद छुड़वा देंगे। तो उनके पापा बोलते हैं कि हमें दीप्ति से मिलना है। तो बोलते नहीं, दीप्ति अभी तो नहा रही है और उसके बाद पूजा में जाना है डायरेक्ट, तो पूजा होने के बाद आप चिंता मत करिए, शाम तक हम भिजवा देंगे। तो उनके पापा ने सोचा कि चलो शाम तक भिजवा ही देंगे तो कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। पर यही सबसे बड़ी गलती हो गई। उनके पिताजी और भाई वहाँ से चले जाते हैं और दीप्ति अभी उस कमरे में ही थी। वो देख रही थी खिड़की से कि पापा जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि खिड़की बंद थी। वो खिड़की पीट रही थी लेकिन उसकी आवाज़ नीचे तक जा नहीं रही थी। वो इतना डरी हुई थी और अब सोच रही थी कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, क्योंकि हर वक्त तो उसके ऊपर कोई आत्मा नहीं रहती थी। कुछ टाइम के लिए आती थी, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाती थी। फ़िलहाल वो अभी नॉर्मल थी, लेकिन अब वो सोच रही थी मैं यहाँ से भाग जाऊँ, अपने घर वालों को बताऊँ। लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि तीसरी मंजिल पर उसका कमरा था और वहाँ से नीचे उतरना इसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो अब ये बैठी थी अपने रूम में, तभी थोड़ी देर बाद इसे वही औरत दिखाई पड़ती है। इसके कमरे में एक कोने पर बैठी है और इसे घूर घूर कर देख रही है। दीप्ति अब बहुत डर रही थी और उसके बाद उसकी वही हालत फिर से हो जाती है। ये एकदम से चिल्लाना शुरू कर देती है और इधर उधर सामान फेंकने लगती है। इनके घर वाले दौड़ कर आते हैं। उसे काबू करना बहुत मुश्किल हो रहा था। घर वाले सोचते हैं कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, तो एक पंडित जी को बुलाते हैं और पंडित जी आते हैं जब घर में, तो उनके मायके से भी उनके पिताजी को बुलाया जाता है, वो भी आते हैं। तो उनके पिताजी तो ये बात सुनने को तैयार ही नहीं थे कि मेरी बेटी को कुछ हुआ है और ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन पंडित जी ने बताया कि इनके घर में शायद कोई ऐसी पूजा होती है जिसके माध्यम से ये इनके शरीर में आई है। तो उनकी सासू माँ कहती हैं नहीं, हम कोई ऐसी वैसी पूजा नहीं करते हैं। हमारे घर में एक पहले एक नौकरानी थी और जो मेरे देवर थे उनका संबंध था और इनके बड़े भाई ने उन दोनों को मार दिया था। तो उन्हीं की आत्मा इस घर में मंडराती रहती है और लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। इसीलिए हम लोग पूजा करते हैं और उन्हें इस घर से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पता नहीं दीप्ति के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो वो बोलते हैं लेकिन आपने जो किया उसका उल्टा हो गया है और अब उसका असर दीप्ति के ऊपर हो रहा है, क्योंकि दीप्ति नई नवेली दुल्हन है और दुल्हन के ऊपर ये असर बहुत जल्दी होता है। दीप्ति ने शायद उसे देख लिया है और इसी वजह से ऐसा हुआ है। तो पंडित जी बोलते हैं इसके लिए हमें पूजा करनी होगी, क्योंकि दीप्ति ऑलरेडी इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि उसका 60 किलो वज़न था और अब जाके वो 25 किलो रह गया था। ये सोचिए कि अब वो जैसे मर ही जाती। 8 दिन में उसकी ये हालत हुई थी। पंडित जी पूजा शुरू करते हैं और 2 दिन नॉनस्टॉप पूजा घर में होती है, मंत्रोच्चार होते हैं। उसके बाद वो ठीक तो हो जाती है पर एकदम ठीक नहीं होती है, क्योंकि वो बोल नहीं सक रही थी, बिल्कुल बोल नहीं पाती थी, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। शारीरिक रूप से वो एकदम ठीक थी, बस उसकी आवाज़ चली गई थी। ये आवाज़ उसकी आने में पूरा 1 साल लग गया था। डॉक्टरी भी कराई और वैद्यकी भी कराई, सब तरफ दिखाया, लेकिन जब वो मंदिर में बालाजी के मंदिर गए और वहाँ जा कर के उन्होंने मत्था टेका, उसके बाद जाके दीप्ति ठीक हुई थी।
तो दीप्ति की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लाती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए रहते रहिए।